जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आज हमने आपको बताया था कि हमारी टीम के कुछ लोग और हम भी पहुंचे हैं मुंबा देवी मुंबई। जी हां, तो सभी ट्रेडर्स के एक छोटी सी प्रार्थना और संदेश। मार्केट पूजा का स्थान है, जुआ घर नहीं, लालच नहीं, अनुशासन रखिए, डर नहीं, डेटा और लेवल्स पे भरोसा रखिए। स्टॉपलेस आपका कवच है और धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी। मां मुंबा देवी से यही कामना है कि आपको सही निर्णय, शांत मन और लगातार सीखने की शक्ति मिले। याद रखिए, हर दिन कमाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सुरक्षित रहना जरूरी है। जय मुंबा देवी, सुरक्षित ट्रेडिंग करें। जय मुंबा देवी। तो वहीं चीन 36.95 के चलिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से डेटा रहे। और आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम यहां पर आरबीआई की जो पॉलिसी आज हुई है, जिसका अनाउंसमेंट हुआ है 10 बजे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। निफ्टी की बात करें तो चार्ट आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जबरदस्त रिकवरी, दोनों मौके मिले आज आपको। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग के भी और नीचे के जो लेवल थे, जो सपोर्ट के लेवल थे, वहां से एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल की क्लोजिंग थी लाल निशान में। निफ्टी बंद हुआ था 25,643, 25,643। आज एक गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 37 पॉइंट के साथ 25,606 के लेवल पे, और खुलते ही आप देखेंगे दबाव लगातार रहा बाजार में। और ठीक 10:45 पे निफ्टी था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 25,492। हमारे सपोर्ट क्या थे? 25,560 और 25,480। तो दोनों ही सपोर्ट आपको मिले और उसके बाद ठीक 12 बजे तक बाजार वापस से पहुंच चुका था 25,640। तो दोनों सपोर्ट ने बेहतर तरीके से काम किया। और उसके बाद आप देखेंगे दोबारा जब बाजार नीचे आता है तकरीबन 12:45 पे, तो 25,430 तक पहुंचता है और उसके बाद तेजी मिलती है। सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे 1 बजे के बाद, तो 25,560 के जो आंकड़े थे, यानी कि जो सपोर्ट 1 था हमारा आज का, उसने बेहतर तरीके से काम किया। और ऊपरी स्तर 25,720, जो कि पहला रेजिस्टेंस हमने शेयर किया था, उसको आज बाजार पार नहीं कर पाया। हालांकि डे हाई का लेवल हमें आखिर में मिला बाजार में 3 बजे के आसपास में, और वो थे 25,704। फाइनल क्लोजिंग हरे निशान में कामयाब हुआ है निफ्टी। निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी जिसे हम कह सकते हैं, तकरीबन अगर हम बात करें तो 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है निफ्टी ने अपने डे लो के लेवल से, और 51 पॉइंट की तेजी के साथ आज बंद हुआ है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 25,694 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं सेंसेक्स में। तो कल की क्लोजिंग थी लाल निशान में 83,314। अपने एक्सपायरी के दिन बड़ा दबाव हमें देखने को मिल रहा था। आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 65 पॉइंट और उसके बाद पहले अपने डे लो के लेवल बनाता है जब आरबीआई की पॉलिसी खत्म हुई उस वक्त के आसपास में, और वो वक्त था 10:45 और वो थे 82,925। हमारे बताए हुए सपोर्ट क्या थे? 82,000
700 के लेवल और उससे पहले 82,850 के लेवल। तो आप देखेंगे जो हमारे सपोर्ट थे उसके बेहद करीब बाजार आया और वहां से रिकवरी करते हुए देखने को मिला। हालांकि आज का जो डे हाई का लेवल था वो हमें आखिरी में मिला बाजार में और वो थे 83,612। तो शुरुआती दौर में 83,550 रुकावट का पड़ाव देखने को मिला। 12 बजे भी देखिए हमने 83,450 के लेवल से ही दोबारा से बिकवाली देखी और बाद में 83,050 जो कि हमने आपको सपोर्ट दिया था, पहला सपोर्ट, उसने बेहतर तरीके से काम किया। ठीक 12:45 पे इसी सपोर्ट से बाजार ने रिकवरी ली और रिकवरी भी शानदार 600 पॉइंट और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल 83,612। फाइनल क्लोजिंग 266 पॉइंट की तेजी के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 83,580 के लेवल पे। नजर डालते हैं अब बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग जो थी वो 60,064 यानी कि 60,000 के लेवल को सस्टेन करके बंद हो रहा था। आज गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 97 पॉइंट की और बैंक निफ्टी पहली टिक में खुलता है 59,967 और शुरुआती दौर में ही बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे 10:30 पे, यानी कि जैसे ही आरबीआई के गवर्नर साहब ने अपनी पॉलिसी खत्म करी, बाजार में डर आया और डर का एक ही कारण था कि रेपो रेट नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और रेपो रेट का एक्सपेक्टेड भी था कि कोई बदलाव नहीं होगा। और जैसे ही वो खबर आती है आप देखेंगे ठीक 10:30 पे बैंक निफ्टी था अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 59,645 के आंकड़े। हालांकि उसके अगले ही आधे घंटे में ठीक 11 बजे बाजार वापस से रिकवरी करके 59,800 के ऊपर टिक चुका था और बाद में अगर बात करें तो 11:30 पे बैंक निफ्टी था 60,000 के लेवल पे। तो हमारे सपोर्ट 59,920 और 59,780 दोनों ने ही आज अच्छे से काम किया और बाद में आप देखेंगे जब दोबारा मौका मिला आपको 12:30 पे निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तीनों में ही सपोर्ट 1 पर बाजार फिर पहुंचा और यहां पर तो आप देखिए 59,780 इनफैक्ट 59,720 तक बाजार पहुंचा 12:30 पे, जो कि हमारे सपोर्ट थी, सपोर्ट 2 और वहां से रिकवरी करके बाजार ने अपना आज का डे हाई का लेवल बनाया 60,150 क्लोजिंग के बाद। फाइनल क्लोजिंग 60,000 के ऊपर फिर से लगातार चौथे दिन और 57 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो रुपए में हमें फिर से हल्के सी दबाव देखने को मिल रहा है। 36 पॉइंट की गिरावट के साथ रुपया पहुंच चुका है 90.67 के आसपास में। कल के दिन रुपया 90 रुपए 30 पैसे और 20 पैसे तक भी पहुंच चुका था, मगर वहां से हमें फिर से रुपए में कमजोरी देखने को हल्की सी मिल रही है। वहीं पे कच्चे तेल की बात करें तो 1.25% के आसपास में हमें फिर से तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड फिर से 64 और 65 के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पे ब्रेंट की अगर बात करें तो 68 से 70 रुपए के बीच में ये भी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी विक्स की वॉलेटिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप देखेंगे आज हल्का सा बाजार वॉलेटाइल जरूर था क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट था और इस पूरे हफ्ते 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। पहले तो हमारा बजट, यूनियन बजट जो कि था 1 फरवरी को, उसके बाद आता है मंगलवार को ट्रंप साहब का बयान जिसके लेके पूरे देश में बीते 2 सालों से परेशानी थी और इनफैक्ट 1 साल से तो काफी ज्यादा परेशान थे बाजार। जो ट्रंप के टैरिफ थे उसको लेके बड़ी राहत और आज आरबीआई की पॉलिसी। तो 3 बड़े इवेंट थे आज इस हफ्ते में। उसको लेके निफ्टी विक्स थोड़ा वॉलेटाइल से अब कम होता जा रहा है। वहीं पे सोने चांदी में हमें फिर से सोने में हल्का सा हमें हरे निशान में आज बाजार जानते हुए देखने को मिला। वहीं पे चांदी में फिर से ऊपरी स्तर से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वहीं पे निफ्टी के एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो बढ़ते हुए शेयर आज हैं 1,340 और गिरते हुए शेयर उसके मुकाबले थोड़े ज्यादा हैं 1,784 बजाय कि आज आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। मगर वीकेंड का माहौल है, कहीं भी कुछ भी होता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना ही समझदारी रहती है। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में तो आज सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही है वो एफएमसीजी में रही है। तकरीबन 2.25% की तेजी उसको स्ट्रेंथ दी है। ऑयल एंड गैस ने आधे % के साथ, मेटल में भी आज एक बार हल्की सी तेजी देखने को मिली थी, हालांकि उसके बाद दबाव में आए बाजार। और उसके अलावा आप देखेंगे जो छोटी मोटी रियलिटी और एनर्जी सेक्टर में भी हमें आधे % के आसपास की तेजी देखने को मिली। आईटी लगातार दबाव में है। कल भी आप देखेंगे यूएस के मार्केट में बड़ी गिरावट थी। आईटी क्षेत्र अभी भी लगातार दबाव में कारोबार कर रहा है। तो आईटी में 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसी के साथ
अगर हम देखेंगे तो पीएसयू बैंक में भी आधे % की हमें गिरावट देखने को मिली। नजर डालते हैं अगर हम फार्मा में, तो यहां पे भी, और उसी के साथ ऑटो सेक्टर में भी हमें दबाव मिला। सबसे अच्छी रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप में थी, जो कि एक वक्त 1.5% के आसपास की गिरावट में थे, वहां से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। और आज टॉप गेनर में रहा आईटीसी। जी हां, सिगरेट कंपनियों के लिए आज जबरदस्त न्यूज आई और उसी को लेकर आईटीसी रहा 5.25% की बड़ी तेजी के साथ। उसके साथ कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, टाइटन, बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे दिग्गज एनएससी के स्टॉक थे जो आज अच्छी तेजी में देखने को मिले। उसी के साथ दबाव में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं, विप्रो, अदानी पोर्ट, जिसमें हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला। और फिलहाल आईटी क्षेत्र में दबाव कंटिन्यू है। बात करते हैं एफआई के बिकवाली के नंबर, तो कल फिर से एफआई के बिकवाली के नंबर बड़े आए, 2150 करोड़, जो कि फरवरी के अभी तक के सबसे बड़े बिकवाली के नंबर हैं। वहीं पे घरेलू निवेशकों की खरीदारी के नंबर इस वक्त काफी कम आ रहे हैं। तो क्या होगा आज, उसका असर हम जानेंगे कल की वीडियो में कि क्या एफआई आज फिर से खरीदारी करके गए हैं या बड़ी बिकवाली के नंबर आज हमें फिर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो यहां पर कल हमने अमेरिका के बाजारों में बड़ा दबाव देखा था। डाउ जोन्स तकरीबन 1% और वहीं पे नैस्डैक 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। आज जापान के मार्केट के अलावा तमाम सारे इंडाइसेस आप देखेंगे, ग्लोबल मार्केट सब लाल निशान में है। सिर्फ जापान के मार्केट करीबन 1% के बेहद करीब की तेजी करके गए हैं। वहीं पे हांगकांग के मार्केट 1.25% की गिरावट और चाइना के मार्केटों में भी हमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। और इस वक्त यूरोप के मार्केट जो है वो भी बिल्कुल ही फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। मगर यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। शुरुआती दौर में 100 पॉइंट नीचे थे, मगर वहां से रिकवरी देखने को आ रही है। आखिर में क्लोजिंग क्या होगी ये जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे शाम तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। चलिए, अब सबसे बड़ी बात, आरबीआई के आज जो पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें हमारे गवर्नर साहब ने क्या अनाउंसमेंट करी। तो आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी थी। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब जो है संजय मल्होत्रा जी का जो ऐलान हुआ है वो है ब्याज दरों में नहीं हुआ बदलाव। 5.25% रेपो रेट मेंटेन रहेगा, जो कि दिसंबर में किया गया था। उससे बाद अभी इस बार की पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और इसी को लेकर बाजार थोड़े से निराश हुए और बाजारों में हल्की से हमें पहले नरमी देखने को मिली और फिर निचले स्तर से बाजार ने रिकवरी भी शानदार करी। क्योंकि जब फाइनल कमेंट्री आती है उसके बाद बाजार उसको समझता है, डिटेल समझता है, तब पता चलता है कि क्या क्या बड़े ऐलान और क्या क्या और बड़ी डिटेल में बातें हो रही हैं। तो पहली बात, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए आपकी महंगाई जो है जेबों में उसमें कोई असर नहीं आएगा। ना तो आपकी ईएमआई बढ़ेगी ना ही घटेगी। दूसरा, आरबीआई ने बढ़ाया है महंगाई का अनुमान, एफआई 26 के लिए 2% से बढ़ाकर 2.1% किया है। तो यहां पे हल्का सा महंगाई का अनुमान बढ़ाया है इस बार आरबीआई के गवर्नर साहब ने एफआई 26 में। इस बार स्टॉक मार्केट टुडे में अगर देखें तो आरबीआई की एमपीसी ने स्थिर रखी ब्याज दरें और बाजार में चढ़े उतार चढ़ाव। पीएसयू बैंक शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। पीएसयू बैंक में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जेएनके में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे कोटक में भी हमें गिरावट देखने को मिली। पीएनबी में 1% की गिरावट देखने को मिली। और अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई जहां पे आधे % से ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करते देखने को मिला। वहीं पे एचडीएफसी बैंक तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट के साथ आज बंद हुए। अब जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, ये अच्छी बात है। देखिए, जैसे ही सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका भारत डील से क्या बोलने वाले हैं, सोने चांदी को लेके क्या बोलने वाले, तो उन्होंने कहा सोने चांदी की जो तेजी है उससे हमारे बाजारों को इतनी जल्दी कोई असर होगा नहीं। ठीक है, हम उस पर नजर रखे हुए हैं, मगर सबसे अच्छी बात करिए कि जीडीपी ग्रोथ को अनुमान बढ़ाए। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अगले 2 दिनों में भारत को जीडीपी और महंगाई दोनों के लिए एक नया बेस ईयर मिलने वाला है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है और घरेलू महंगाई और विकास के महंगाई सकारात्मक है, नहीं ठीक है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो ग्रोथ का अनुमान था वो 7.3 था, जिसको अब 7.4% कर दिया गया। यानी कि जीडीपी का अनुमान बढ़ना मतलब कि ग्रोथ कंटिन्यू रहने का एक इंडिकेशन होती है। वहीं पे भारत अमेरिका डील की निर्यात को मजबूती जो मिली है, उन्होंने कहा है कि बजट 2026 में घोषित किए कई उपाय विकास के लिए अनुकूल होंगे और सेवाओं में निर्यात में मजबूती बनी रहेगी। अब देखिए, जैसे ही ये चीज हुआ है तो अब हम जो हमारा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसमें भी काफी अच्छा इंपैक्ट आएगा। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौता
और भारत अमेरिका का जो व्यापार समझौता है उस पर भी जिक्र किया और कहा कि इस डील से भारत को निर्यात को मजबूती मिलेगी, यानी कि जो भारत के निर्यात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसको मजबूती मिलेगी। एक तरफ यूरोप ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और वहीं पे अमेरिका ने अभी इसी हफ्ते में जो 50 से 18% का हमारे को टैरिफ में राहत दी है उसका हमें असर मिलेगा। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने के बाद शेयर बाजार में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, मगर जैसा हमने आपको बताया कि निचले स्तर से अगर निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट की रिकवरी, और वहीं पर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो करीबन हमें यहाँ पे 450 पॉइंट से भी ज्यादा, 500 पॉइंट से भी ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं कि सिगरेट स्टॉक्स में लौटी जान। जी हां, सही सुना आपने, 12% तक चढ़ गए हैं आईटीसी गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर, और इसके जानेंगे इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए आईटीसी गॉडफ्रे फिलिप्स शेयर प्राइस जो है वो आईटीसी का शेयर तो 5% की तेजी 327 रुपए पे पहुंच गया था, और इसके पीछे का कारण है जो गॉडफ्रे फिलिप इंडिया है उसका 12% बढ़ा, यानी कि 2240 रुपए तक का 1 फरवरी से। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे वो तमाम लोग जो सिगरेट पीते हैं, पहली बात तो सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। मूवीज में भी आप देखते हैं, पहली जब मूवी शुरू होती है, कोई भी हम मूवी देखते हैं तो उसमें भी आता है कि सिगरेट पीने में कुछ फायदा नहीं है, मगर ठीक है, जिसको आदत है वो धीरे धीरे कोशिश जरूर कीजिएगा इसको छोड़ने के लिए। 1 फरवरी से सिगरेट पर लंबाई के मुताबिक, यानी कि सिगरेट की लेंथ कितनी है, लंबी कितनी है सिगरेट, उसके मुताबिक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी गई है। यानी अब सिगरेट जितनी लंबी होगी टैक्स उतना ज्यादा लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जब हम दुकान वालों से लेंगे सिगरेट जो अक्सर पीते हैं तो वो लेंथ के बेसिस पे उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। ये नियम के बाद कंपनियों ने तुरंत कीमतों में बदलाव किया है। तो अब क्या होगा, आपकी जेब पर क्या असर होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यार अब आप भी सिगरेट पीते हैं तो औसतन 10 सिगरेट जो स्टिक की कीमत करीबन 22 से 25 रुपए बढ़ रही है यहां पर। तो अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं तो आप मान लीजिए महीने अब आपका हर उस पे करीबन 20 से 25 रुपए उसकी कीमत बढ़ सकती है। हर स्टिक पर लगभग 2 से 7 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। तो हर एक सिगरेट का जो आप पीते हैं उस सिगरेट पे अगर छोटा ब्रांड है तो 2 रुपए और थोड़ा महंगा ब्रांड है तो 7 रुपए तक उस पर कीमत बढ़ सकती है। और इसी की वजह से आज कंपनियों के जो मार्जिन को सपोर्ट मिला, और उसी की वजह से आज देखेंगे कि सिगरेट कंपनियों ने, आईटीसी ने और गॉडफ्रे फिलिप ने जबरदस्त तेजी दिखाई है मार्केट में। अब देखिए आप परेशान भी हो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, फिर भी आप सिगरेट पी रहे हैं। चलिए हम इसमें कोई आपको राय नहीं देंगे, मगर उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों से धीरे धीरे बाहर निकलें। चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आज के बताए हुए हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो देखेंगे निफ्टी में 25,720, आज हमें बिल्कुल आखिरी के वक्त में बाजार यहां पे आते हुए देखने को मिला। उसी के साथ निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो 60,150 हमारा रेजिस्टेंस था, और आज का जो डे हाई का लेवल था देखिए कितना बैंग ऑन था। क्लोजिंग के वक्त बाजार पहुंचा तो एग्जैक्टली 60,150 के लेवल पे। वहीं पे सेंसेक्स की बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस था 83,550 उसको बाजार ने आज पार किया, और उसको पार करके बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी के पास में हमें क्लोजिंग मिली बिल्कुल आखिरी के मिनटों में। वहीं पे सपोर्ट 25,560 ने बेहतर काम किया, 25,480 दोनों ही सपोर्ट ने निफ्टी में बेहतर काम किया आज। तो अगर आपने एंट्री करी और प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। निफ्टी बैंक में 59,780 और 59,920 दोनों ही लेवल आज हमें सपोर्ट के नजरिए से देखने को मिले। और आखिर में जो सेंसेक्स था उसके अंदर हमें जो सपोर्ट थी वो थी 83,050 और 82,850। तो ये दोनों ही लेवल यहां भी हमें देखने को मिले। हालांकि बाजार जो था वो 82,925 तक गया। तो आप देखेंगे हमारा सपोर्ट 1 तो जरूर आया, सपोर्ट 2 के बेहद करीब तो नहीं बोलेंगे, 50 पॉइंट पहले ही बाजार ने वहां से वापस से रिवर्सल लिया, मगर बेहतर तरीके से सपोर्ट ने आज काम किया। चलिए अब हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस पे। तो जो आज का बाजार बंद हुआ है उसको हम करते हैं 1 फरवरी, यानी कि संडे से लेके ये हफ्ता बड़ा लंबा था, तो आने वाले 2 दिन आराम लंबा जरूर कीजिएगा। जब लंबा काम करते हैं तो लंबा आराम भी आपको चाहिए। 1 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक का ये हफ्ता था, 6 दिन का ट्रेडिंग डेज, और इसमें निफ्टी शुरुआत होती है 25,334 से। देखेंगे इस पूरे वीक की जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये वीकली बेसिस पे कैंडल है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी। 25,335 से ये हफ्ता शुरू होता है 1 फरवरी को। इसमें हाई हमने देखा 26,341 तक, हालांकि ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बन पाए, और लो बना हमारा 24,572 का। मगर फाइनली हम 1.5% के आसपास की तेजी के साथ, एग्जैक्टली बोले तो 1.42% की तेजी के साथ इस हफ्ते में बंद हुए हैं 25,694 के लेवल पे।
नजर डालें अगर निफ्टी बैंक का रहा कैसा माहौल इस हफ्ते, तो जबरदस्त बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। यहां पर ओपनिंग हुई थी इस हफ्ते 59,608 यानी कि 1 फरवरी 9:15 बैंक निफ्टी खुला था इस लेवल पे 59,608 पे, और उसने हाई बनाया था अपना जब ट्रंप साहब ने घोषणा करी उस दिन 61,765 यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखने को मिले इस हफ्ते में हमें निफ्टी बैंक में, और लो बना था 57,783 के लेवल यानी कि बजट वाले दिन। फाइनली आज बंद हुआ है 60,121 के आंकड़ों पे, ऑलमोस्ट 0.86 और कह सकते हैं 1% के बेहद करीब की तेजी हमें इस हफ्ते निफ्टी बैंक में आते हुए देखने को मिली है। सेंसेक्स में नजर डालें तो जबरदस्त यहां पर भी कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पर, और अगर देखें तो ओपनिंग थी 1 फरवरी को 9:15 पे सेंसेक्स की 82,389। उसके बाद बजट वाले दिन नहीं, जिस दिन ट्रंप साहब ने घोषणा करी उससे अगले दिन बाजार ने बनाया अपना 85,872 का हाई, और हालांकि ऑल टाइम हाई का लेवल नहीं बन पाया सेंसेक्स में, मगर बजट वाले दिन झटका जरूर मिला था और बाजार पहुंच चुका था 79,899 के लेवल पे। फाइनली आज शुक्रवार 3:30 पे बाजार बंद हुआ है 83,580 के लेवल पे, तकरीबन 1.45% की तेजी के साथ। तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्सेस रहे हैं हरे निशान में। तो ओवरऑल ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपका कैसा रहा है ओवरऑल हफ्ता। दोस्तों साथ ही में हमारा 2026 पूरे साल का लर्निंग प्रोग्राम के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैसेजेस किए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, बहुत लोगों ने इच्छाएं जताई हैं जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, हम आपसे बात भी करते हैं कि देखिए इसको टिप्स के तरीके से मत सोचिएगा, इसको लर्निंग के पर्पज से सोचिएगा। और आज 2026 फरवरी का जो हमारा पैसा डबल प्रोग्राम था, हम आपके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे स्क्रीनशॉट। सिर्फ 8 ट्रेड हुई है, सिर्फ 8 ट्रेड, और देखिए अभी तो महीना शुरू ही हुआ, एक हफ्ता ही खत्म हुआ था। सिर्फ 8 ट्रेड में, जिसमें से एक ट्रेड में लॉस भी बुक हुआ, और हमने अपने 50,000 को किया है पूरा 1,02,000। तो ये होता है सही डिसिप्लिन, ये होता है सही तरीके से मेहनत और काम। बाकी पूरे महीने अब करना क्या है, रोज पढ़ना है, रोज हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी है, समझनी है चीजों को, मगर ट्रेड नहीं करना। अननेसेसरी दिन भर ट्रेड करेंगे तो हमने आपको अभी बोला ना कि हमें जुआ नहीं बनाना, हमें इसको लर्निंग बनानी है, और लर्निंग तभी बनेगी जब आप सच में एक पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, कल फिर लाएंगे आपके लिए आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट डेज ट्रिगर। और कल तो बहुत सारे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और जिसमें से सबसे बड़ी कंपनी है SBI, तो मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। जय मुंबा देवी, जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।